एम्स की रिपोर्ट में आया है कि सुशांत ने आत्महत्या की। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार सुशांत ने आत्महत्या की तो सुशांत को उकसाया कौन? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कोई भी आदमी जिस तरीके से वह लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हो, लोगों से मिल रहा हो, अपने सपने लगातार वह लोगों के साथ साझा कर रहा हो, वह आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है? और यही कारण है कि सुसाइड अगर किया है तो उसके पीछे का कारण क्या है, कौन है उसके पीछे, क्या मुख्य वजह, यह अब सीबीआई को निकालना ही होगा। क्योंकि देखिए, जिस लगातार सामने आ रहा है, रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी, उनकी गर्लफ्रेंड है, वह लगातार उनके साथ संबंध में रही, लगातार उनसे बातचीत किया करती थी। और उनके जाने के बाद क्या लगता है कि सुशांत उन्हीं के कारण सुसाइड किए हैं? ऐसा एक्टर जो स्ट्रगलर नहीं था, बल्कि उसके सितारे बुलंदियों पर थे। तमाम जो फिल्में आ रही थी वह लगातार हिट हो रही थी, लगातार अच्छे बिजनेस कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि सुशांत ने कई सारे बड़े सपने संजोए थे, कई सारे बड़े सपने लिखे थे, और उन्होंने इस पूरे सपने को जीने की चाह रखी थी। और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि वह व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, यह किसी के गले के नीचे उतरने वाला ही नहीं। क्योंकि वह व्यक्ति, वह सुशांत सिंह राजपूत जो नासा जा चुका है, वह व्यक्ति जो चांद सितारों पर जाने की बात कर रहा है, वह व्यक्ति जो लगातार अपनी फिल्मों को हिट करने की बात लगातार कर रहा है, वह व्यक्ति अगर सुसाइड के बारे में सोचे, सुसाइड करे, यह सच में हर किसी के गले से उतरने वाला नहीं है, क्योंकि जरूर इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है। वहीं इस पूरे केस में शुरुआत से ही इसे हत्या के एंगल से हटाकर दूसरे एंगल पर शिफ्ट करने की कोशिश की गई, और ड्रग्स का एंगल भी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। क्योंकि एनसीबी को यह पता लगाना था कि सुशांत को ड्रग्स किसने दिया, लेकिन एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने में लग गई। अब सवाल यह बड़ा खड़ा होता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करते करते इस पूरे मामले की जांच जानबूझकर ड्रग की तरफ मोड़ा गया, ताकि सुशांत का जो मेन केस है, यानी उसके बारे में हत्या है या आत्महत्या है, इस केस को अलग तरीके रंग दिया जाए और जो तमाम साक्ष्य हैं उसको छुपाने का लोगों को मौका मिले। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से मुंबई पुलिस पहले जांच पड़ताल कर रही थी, मुंबई पुलिस पर तमाम सवाल किए गए कि मुंबई पुलिस से जांच पड़ताल नहीं कर रही है। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की गई, सीबीआई जांच शुरू भी हो गई, और उसके बाद सीबीआई जांच कर रही थी, यानी ईडी जांच कर रही थी, और उसके बाद एनसीबी बीच में आ गई, और एनसीबी इस पूरे मामले पर साफ साफ कहने लगी ड्रग वाला मामला है।